यही वो जगह है जहां मैंने जया को आखिरी बार देखा था। मैंने आपको बताया था ना कि जया अपने मम्मी पापा को मिलने मुंबई जा रही थी। मैं तो मायके जा रही हूँ। एक आध घंटा अगर लेट हो गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही वो जगह है जहां से उसने वो अभागी बस पकड़ी थी। जया बहुत खुश थी उस दिन। मुझे याद है एक जरूरी मीटिंग के कारण मैं उसे यहाँ तक छोड़ने भी नहीं आया। लेकिन तुम कैसे जाओ? मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। क्लाइंट के मीटिंग के तुरंत बाद जया का मुझे फोन आया। उसने बताया कि बस में प्रॉब्लम है, थोड़ी देर से निकलेगी। मेरा वीजा का इंटरव्यू 2 बजे, मगर एक तो मेरी बस खराब हो गई। मैं जल्दी से घर पहुंचकर बच्चों को यहाँ ले आया। जया के साथ कुछ समय और बिता पाऊं ये सोचकर बहुत खुश था। इतना खुश कि ये ध्यान में नहीं रहा कि किसी से पूछ लूं कि बस के रिपेयर्स ठीक हुए हैं या नहीं। वो आखिरी मौका था जब हम सब साथ। लेकिन खुशी में घंटे पलों में बीत जाते हैं और जया की जाने की घड़ी आ गई। मैंने और बच्चों ने उसे विदा किया। मैं मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन मन ही मन में सोच रहा था कि जया के बिना ये 2 दिन कैसे बीतेंगे। मुझे क्या पता था कि उसका इंतजार अब मुझे 2 दिन नहीं, जिंदगी भर करना होगा। आप कहाँ मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। यही वो जगह है जहां से उसने वो अभागी बस पकड़ी थी। मेरी बस जाने के लिए तैयार है। आप मेरे टिकट पे उसमें चले जाइए। मुझे क्या पता था कि उसका इंतजार अब मुझे 2 दिन नहीं, जिंदगी भर करना होगा। क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। रेस्टरूम उस तरफ है। La
आंचल जी, सब ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, चलिए। जी। माफ कीजिएगा, जया की बातें करते करते भूल गया कि आपको घर जाने में देर हो रही है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मामा मामी जी परेशान हो रहे होंगे, नहीं? नहीं, वो मैंने उन्हें फोन कर दिया था। पता नहीं आंचल कहाँ रह गई। कम से कम फोन तो कर देती। उसका मोबाइल भी बंद है। देर होने वाली हो तो फोन कर देती है, लेकिन आज पता नहीं क्या बात है। जू से एक शेरनी भाग गई है। सरकार ने उसे पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की है। उस शेरनी की पहचान है उसकी चाल। जब वो परेशान होती है तो उसकी चाल तेज हो जाती है, उसकी नाक फूल जाती है और आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अब बंद करो आपका मजाक। मेरी जान पे बनी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। फिर से फोन करके देखती हूँ, शायद उसका मोबाइल ऑन हो गया हो। आ गई। और जब खुश हो जाती है तो शेरनी का चेहरा चांद की तरह चमकने लगता है। आप बस भी कीजिए कालिदास जी। आंचल नहीं है क्या? कहाँ है वो आंचल? मैंने पूछा कहाँ है वो आंचल? आंचल घर पे नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर? आपको क्या लगता है मैं आपके चेकअप के लिए आया हूं? डॉक्टर, मैं आंचल से बात करने आया हूं। कहाँ है आंचल? बुला उसे। ट्यूशन के लिए गई थी मगर। शोभा, आंचल कहीं भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब है? और तुम इस हालत में यहाँ पे आए कैसे? तुम ठीक तो हो सुदीप? ठीक। हाँ, सब ठीक है सिवाय मेरे दिल के। कहाँ है वो? सुदीप, कहाँ है आंचल? सुदीप, आंचल! सुदीप। आप लोग समझते हो कि मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मैं बेवकूफ बनता रहूंगा। किसने बनाया तुम्हें बेवकूफ? आपने। आंचल ने, आप सबने। आप सबने मिलके बनाया मुझे बेवकूफ। आप सब ने मेरा फायदा उठाया। आप सब लोगों ने एक शरीफ आदमी को झूठी उम्मीद दी। एक आदमी से झूठी उम्मीद दिला के, आंचल से शादी के सपने दिखा के मुझसे काम निकाला। आपने मेरे साथ
धोखा किया है। आपने एक डॉक्टर को उसकी फीस क्या दी है? क्या दी? होगा। सुदीप, बंद करो अपनी ये बकवास। मतलब मैंने जो कहा बकवास है। और नहीं तो क्या है? तुम्हारे मन में स्वार्थ भरा हुआ है, समझे? और हमने तुम्हें कब झूठी उम्मीदें दिखाई? क्या मैंने और आंचल ने तुम्हें साफ साफ नहीं बताया था कि तुम्हारा और आंचल का ये रिश्ता नहीं हो सकता? बोलो। अच्छा ही हुआ जो आंचल ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया। तुम्हारा असली रूप तो आज देखा है हमने। मेरा असली रूप देखा कहाँ है आपने अभी? पछताएगी आंचल, आप सब पछताओगे। मैं तुम सबको अगर इसके आगे एक शब्द भी कहा तो मैं मुझे मारो। मारो मुझे? तुम मुझे मारोगे मन्नू? हाँ, आओ मारो मुझे। मारो मन्नू। आओ डॉक्टर, तुम अपने होश में नहीं हो, तुम्हें बाहर टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। सब बचाएंगे। होगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या हो रहा है? अब क्या होगा? घबराओ मत शोभा, कुछ नहीं होगा। तो अच्छा हुआ कि हमने आज इसका असली रूप देख लिया। अब मैं आंचल पे इसका साया तक नहीं पड़ने दूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ जी, अकाउंटेंट का फोन जी, उसकी बाइक पंक्चर होगी इसलिए उसे देर होगी। ऑटो पकड़ कर आ रहा है। हाँ धीरज। भैया, भैया आप घर क्यों नहीं आए? कहाँ हैं आप? हाँ कुछ काम आ गया, थोड़ी देर से पहुंचूंगा। बच्चों को कहना कि खाना खा लें। वो तो कह दूंगा भैया, लेकिन पापा से क्या कहूँगा? आंचल जी के शगुन ले लेने से वो इतने खुश हैं कि अभी से शादी की तैयारियों में लगे हैं। बच्चों से क्या कहेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे, मुझे सब बता रहे थे। भैया वो तो मेहमानों की लिस्ट तक बनाने लगे हैं। तुम चिंता मत करना धीरज, मैं आज ही उनको सब कुछ बता दूंगा। भले इसके लिए मुझे उन्हें नींद से जगाना क्यों न पड़े। ठीक है भैया, लेकिन आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। पापा भी ना हमारी शादी की झूठी बात को लेकर बहुत खुश हो गए। अंकल ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि जया जी की जगह आपकी जिंदगी में कोई और ले सकता है, और वो भी मैं जो आपने बात पूरी नहीं की। आप कुछ कह रहे थे? जी
आप कुछ परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? आपकी तबीयत? प्लीज सिद्धार्थ जी। प्लीज मुझे लेकर परेशान मत होइए। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया। नहीं सिद्धार्थ जी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। गलती तो मेरी है जो। सिद्धार्थ जी, जो वो मैं बस इतना कह रही थी कि जया जी की जगह आपकी जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता। जया की जगह कोई नहीं ले सकता। सिद्धार्थ जी, सॉरी सर, बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं। ये लीजिए चाय। गोपाल जी, ये चेक अभी के अभी कुरियर हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत अर्जेंटली दिल्ली पहुंचना चाहिए। मैं अभी करवा देता हूँ। ओके गोपाल जी, मैं अभी कुरियर करवा देता हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं सिद्धार्थ जी को जया जी के बारे में सारी सच्चाई बता दूं।